नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली आर्मेनिया के साथ एक ह्यूज डील हुआ है। वैसे तो कहने को रशियन प्लेन्स है, लेकिन ये इंडियन कस्टमाइज्ड रशियन प्लेन्स है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बहुत कोई डिफेंस एक्सपर्ट एनालिस्ट जो बोलते हैं कि इंडिया की एक ड्रॉबैक है कि इंडिया ने अलग अलग देशों से स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स खरीद के रखा है। तो डेफिनेटली जैसे कि आपको भी पता है कि हर एक देश का अपनी स्पेशलिटी होता है। जैसे कि राफेल फ्रांस का है, तो S-400 रशिया की है, ब्राह्मोस रशिया और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्शन है। तो अलग अलग टाइप के वेपन्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो एक कलेक्शन इंडिया ने बना के रखा है। तो मे बी इंडिया ने इसी टेक्नोलॉजी में खुद को एक्सपर्ट बनाया है कि आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करना है। जो चीज़ दूसरे डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया की वीकनेस है, मे बी दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया कि इंडिया ने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये सीख लिया है कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इनको आपस में कैसे कम्युनिकेट कराना है। फ्रांस में राफेल में ब्राह्मोस वगैरह, ये कॉम्बिनेशन की बात है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आर्मेनिया को भी काफ़ी पसंद आ रहा है और इसीलिए ये जो डील है वो इंडिया के साथ करके वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी आर्मेनिया भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और इंडिया से ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। उसके लिए आर्मेनिया को सीधे रास्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली ट्रंप ने जो एक पीस डील ब्रोकर किया है अजरबैजान और आर्मेनिया के लिए, तो मुझे पता नहीं आर्मेनिया ने ये इंडिया से पूछ के किया है कि नहीं। अगर, क्योंकि हमारे ये देश में भी गांधीवादियों के, गांधी के पिल्लों की कोई कमी नहीं है, इवन बीजेपी में भी। तो अगर ये पूछ के किया है तब तो कुछ बोल नहीं सकता, बट अगर खुद से जो आर्मेनिया ये ट्रंप के कहने पे ये अजरबैजान के साथ ये पीस डील साइन किया है, अगर सांप से अगर वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ट्रस्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात इंडिया की ओर से रहेगी नहीं, फिर हम जस्ट एज अ कस्टमर देखेंगे आपको। तो अभी मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि जिस रशिया ने हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए 1971 में इतना ज़्यादा हेल्प किया था, हमारे कुछ निठल्ले लीडर्स जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात कर रहे थे तो रशिया क्या फील कर रहा होगा वो मैं अभी फील कर सकता हूँ। जबकि आर्मेनिया की कुछ स्टूपिड पॉलिटिकल लोग जिन्होंने अजरबैजान जैसे आस्तीन के साहब के साथ पीस डील करना, वो भी ट्रंप के कहने के लिए ये किया। तो अगर ये चीज़ होता रहता है तो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। खैर, इसके लिए हम पूरे आर्मेनिया देश को बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्मेनियन लोग भी इस डिसीजन से, ये पीस डील अजरबैजान के साथ जो साइन किया है उससे काफ़ी ज़्यादा खफा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो फिलहाल हम ये जो ये डील हुआ है जो उसके बारे में आर्मेनियन मीडिया की और लोगों की क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स भी रहेगा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था हिस्टोरिक फाइटर जेट डील विद इंडिया। Վերջին տարիներին Հայաստանի զենքի հիմնական մատակարար դարձած पिछले कुछ सालों में भारत, जो अब आर्मेनिया का मेन वेपन सप्लायर बन गया है, ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर के मैदान में वही हथियार इस्तेमाल किए हैं जो वह अब आर्मेनिया को बेच रहा है। एक बड़े स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के तहत आर्मेनिया भारत की HAL कंपनी से बने मल्टी रोल Su-30K लड़ाकू विमान खरीदने के ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है, जैसा कि इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट ने बताया है। यह समझौता, जो अभी बातचीत के चरण में है, अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान में बने 40 JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों की खरीद के जवाब में एक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस माना जा रहा है। यह सौदा भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है, जो पिछले वर्षों में हुए कई हथियार समझौतों जैसे पिनाका मिसाइल सिस्टम, स्वाति काउंटर बैटरी रेडार्स और एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन्स के बाद आया है। պայմանագրերին դրանց թվում պինակահրթիռային համակարգերին पोर्टल में कहा गया है कि Su-30 लड़ाकू विमानों के आने से आर्मेनिया की न केवल डिटरेंस बढ़ेगी, बल्कि तकनीकी रूप से अपग्रेड किए गए JF-17 विमानों के बेड़े के खिलाफ उसकी लॉन्ग रेंज एयर कम्बैट कैपेबिलिटीज भी काफी मजबूत हो जाएगी। ավատորմի դեմ Հայաստանի զսպման եւ հեռահար օդային մարտական հնարավորությունները हंदकास्तानी हमार साफ पाक भारत के लिए यह डिफेंस एक्सपोर्ट्स के फील्ड में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की बढ़ती ग्लोबल प्रेजेंस को दर्शाता है। Su-30MK प्लेटफॉर्म, जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना की बैकबोन रहा है, अपने AL-31 FP ट्विन इंजन्स, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स और भारतीय रूसी निर्मित हथियारों को एक साथ जोड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये सौदा, जिसकी एस्टिमेटेड वर्थ करीब $2 अरब है, इनिशियल फेज में 8 से 12 Su-30 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल करेगा। साथ ही ट्रेनिंग, ग्राउंड सपोर्ट और कस्टमाइज्ड वेपन्स इंटीग्रेशन भी होगी। विमानों की डिलीवरी 2027 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि फाइनल हैंडओवर 2029 तक पूरा हो जाएगा, जो छिलकी इंडिया's एयरफोर्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप है। Իսկ վերջնական հանձնումը 2029 թվականին Հալի Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի համար արտադրության ներկայիս պարտավորություններին համահունչ։ Այս ձեռքբերումը դարձավ यह खरीद 2020 से चली आ रही भारत आर्मेनिया डिफेंस एग्रीमेंट्स की उस सीरीज की कंटिन्यूएशन है, जिनमें पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, स्वाति वेपन डिटेक्शन रेडर्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीदें शामिल हैं। इसका मतलब है कि येरेवन भारतीय रक्षा तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आशा के मुताबिक Su-30 के आर्मेनियन वेरिएंट को इंडियन अपग्रेडेड सिस्टम से इक्विप किया जाएगा, खासकर ASR राडार, एस्ट्रा MK-1 और MK-2 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और DRDO का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये सुधार विमान को सिचुएशनल अवेयरनेस और कम्बैट रेजिलियंस में बेहतर बनाएंगे, जो चीन के KLJ-7A राडार और JF-17C पर लगे PL-15 मिसाइल सिस्टम्स की तुलना में उच्च हैं। պատություն եւ մարտական դիմացկունություն կապահովեն։ Հնդկաստանի համար այս համաձայնագիր भारत के लिए यह समझौता उसकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स इतिहास के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा और HAL की मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर्स के प्रोड्यूसर के रूप में रेप्यूटेशन को मजबूती देगा। साथ ही यह काकेशस रीजन में भारत के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है और बदलती जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, जो तुर्की, पाकिस्तान और रूस के बीच बन रही है, के बीच नई दिल्ली को एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में पेश करता है। प्रोपोज्ड आर्मीनियन वेरिएंट में इंडियन सिस्टम्स लगाई जाने की उम्मीद है, खासकर ASR तरह का रडार, एस्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और न्यू जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आर्मेनियाई Su-30 के को अब तक के मोस्ट एडवांस्ड एक्सपोर्ट वेरिएंट्स में से एक बना सकती है। օրս ամենաառաջադեմ արտահանման տարբերակներից մեկը դարձնել։ Ռազմավարական առումով այս ձեռքբերումը रणनीतिक दृष्टि से यह खरीद दिखाती है कि येरेवन अब बाकू और अंकारा के साथ जारी तनाव के बीच नई दिल्ली को अपना मेन डिफेंस पार्टनर मानते हुए उसकी ओर झुकाव बढ़ा रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, यह समझौता उसे यूरेशियन रीजन में एक रिलायबल आर्म्स सप्लायर के रूप में और भी मजबूत बनाता है तथा रूस और तुर्की के ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंस्ड वाले सैन्य क्षेत्र में उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति को मजबूत करता है। मिलिट्री एक्सपर्ट कैरन होवानिसियान का मानना है कि आर्मेनिया को न केवल भारतीय हथियारों का लीडिंग कंज्यूमर बनने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि भविष्य में जॉइंट प्रोडक्शन की दिशा में भी विचार करना चाहिए। մասին կարծում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Մենք պետք է դիտարկենք, որ हमें यह समझना होगा कि हमें सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के कंज्यूमर बने रहने की बजाय आर्मेनिया में जॉइंट प्रोडक्शन की दिशा में भी सोचना चाहिए। अगर हम इस मुद्दे को हल कर लेते हैं तो भारत के साथ हमारे संबंध और गहरे होंगे और हम उस समस्या को भी सुलझा पाएंगे कि आर्मेनिया में अलग अलग देशों से आए हथियार और गोला बारूद अलग स्टैंडर्ड्स पर बने होते हैं। अभी हम ये उपकरण इंपोर्ट करते हैं और इस वजह से कंपैटिबिलिटी के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं। ունենալ։ Հնդկաստանը զենքեր ներկրում Ռուսաստանից։ भारत पहले रूस से हथियार इंपोर्ट करता था और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही बात अब किसी हद तक हमारे देश में इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी को तालमेल और एकीकृत करने से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद करती है। फरीदा गजारियान, गारी करामियान, TBN-E। Ղազարյան, Գարիկ Արամյան, TB News։ सबसे पहले सामो दावतियान ने लिखा है कि थैंक यू आवर इंडियन फ्रेंड्स। उसके बाद वासली मूस ने लिखा है कि ग्लोरी टू इंडियन लीडरशिप, इंडिया इज आवर लॉयल फ्रेंड। उसके बाद वाहक ने लिखा है कि हमें लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, दुनिया उस दिशा में जा रही है। उसके बाद सोजमेयर ने लिखा है कि बिल्कुल आर्मीनिया को इंडिया के साथ डिफेंस डील करना चाहिए, खासकर तब जब पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भारत उन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को शेमफुली हरा चुके थे। भारत ने एक ही बार में 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को गिरा दिया था, जिनमें 2 F-16 भी शामिल थे।
इसीलिए ये बहुत समझदारी भरा कदम है। उसके बाद वेपन मास्टर ने लिखा है कि यहाँ किसी को भी Su-30 MKI के महत्व को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइटर जेट दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की बैकबोन है। ये विमान भारत में ही निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद अंदुश पीरनजारी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच, लव यू इंडिया। उसके बाद SM बेटकस अच्छा ट्रायन ने लिखा है कि हिस्टोरिकल करप्शन, चौथे पीढ़ी के जंग विमानों को 5वीं पीढ़ी के F-35 की कीमत पर खरीदा जा रहा है। उसके बाद सम्बैट टिटोयन ने लिखा है कि आई डोंट बिलीव इन दीज। उसके बाद आर्थर पोगोशियन ने लिखा है कि और जो गार्बेज रूसियों ने भारतीयों पर थोप दिया था, अब हमारे लोगों ने उसे सक्सेसफुली खरीद लिया है और इससे उनकी रूस पर निर्भरता और बढ़ गई है। उसके बाद सेवो ने लिखा है कि ये लोग सच में हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय अपने Su-30 विमानों से छुटकारा पाकर बहुत खुश हैं। सरकार की सोच अब भी बेवकूफ़ी भरी सोवियत मानसिकता में फंसी हुई है। वे पूरी दुनिया में सिर्फ सोवियत सामान खरीदने के लिए खोज कर रहे हैं, न कि किसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज के लिए। 1990 से लेकर आज तक बुराई हमारे देश पर हावी है। हमारा सारा धन भारतीयों और रूसियों पर बर्बाद हो गया है। 1000 बार अफसोस। उसके बाद लीवन ओहानियन ने लिखा है कि हमारे साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स हाकोब अगन्यान और मिलिट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ऑब्स्टेकल्ड किया जा रहा है। ये सब किसके निर्देश पर किया जा रहा है? उसके बाद आर्मेन अघानियन ने लिखा है कि अर्मेनियाई लोगों, अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो आप पूरी तरह मूर्ख हैं। उसके बाद ग्रेग एलेक्स ने लिखा है कि लॉन्ग लाइफ इंडिपेंडेंट आर्मेनिया एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड पशीनियन। उसके बाद अनायदा सुकियाशियान ने लिखा है कि यह सब झूठ है, वे हमारे लोगों को फिर से बेवकूफ बना रहे हैं। पाशो खली झूठ बोल रहा है, उस पर भरोसा मत करो। उसके बाद याकुइम शूटे ने लिखा है कि यह अच्छा नहीं है, आर्मेनिया में बड़ी संख्या में भारतीय आ रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव 2025 ने लिखा है कि यह ठीक वैसा ही है जैसे रूस और सोवियत यूनियन के साथ था, अब वही हाल भारतीयों के साथ हो रहा है। उसके बाद हाजा ने लिखा है कि आर्मेनिया को भारतीय कूड़े की जरूरत है। उसके बाद आम ने लिखा है कि मैंने सुना है कि रूस इसमें शामिल है, क्या यह सच है? जैसा कि हमने वीडियो में इंडिया आर्मेनिया डिफेंस डील के बारे में देखा और कमेंट्स में भी हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शन मिले, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चाहे जितनी भी बुराई हो, आखिर में इस डील से फायदा आर्मेनिया को ही होगा। भारत और आर्मेनिया के बीच हाल ही में हुआ फाइटर जेट डील न केवल दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन में एक नया बॉन्डिंग जोड़ता है, बल्कि यह साउथ एशिया और कॉकेसस रीजन में पावर बैलेंस को भी नया डायमेंशंस देता है। यह समझौता भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का प्रतीक है। सबसे पहले इस डील से भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट्स के रीजन में बड़ी मजबूती मिलेगी। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बेचने वाला ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। यह डील दर्शाता है कि भारतीय फाइटर जेट और डिफेंस इक्विपमेंट अब इंटरनेशनली भरोसेमंद और कॉम्पिटिटर माने जा रहे हैं। इससे भारत की ग्लोबल इमेज और डिफेंस इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा में सिग्निफिकेंट वृद्धि होगी। आर्मेनिया के लिए भी यह डील वेरी बेनिफिशियल साबित होगा। भारत द्वारा निर्मित या सपोर्ट से डेवलप फाइटर जेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स, हाई मोबिलिटी और रिलेबल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इससे आर्मेनिया की एयर पावर में व्यापक सुधार होगा और उसकी सीमाओं की डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत बनेगी, स्पेशली तब जब वह अपने पड़ोसी देशों के साथ सिक्योरिटी टेंशंस का सामना कर रहा है। भारतीय टेक्नोलॉजी उस रीजन में स्थिरता लाने में सहायक होगी। इस अग्रीमेंट का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह भारत और आर्मेनिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करेगा। डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ दोनों देशों के बीच टेक्निकल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और जॉइंट रिसर्च जैसे क्षेत्र भी डेवलप होंगे। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और राजनीतिक रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत के लिए यह डील केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है, बल्कि यह एक जियोपॉलिटिकल जीत भी है। इससे भारत का प्रभाव साउथ कॉकेसस रीजन तक फैलेगा, जहां रूस और तुर्की पहले से ही एक्टिव हैं। भारत इस एग्रीमेंट के माध्यम से एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में उभरेगा और यूरोप एशिया के बीच अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मजबूत करेगा। अल्टीमेटली ये डील इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक ट्रस्टेड पार्टनर बन चुका है। आर्मेनिया को इससे सिक्योरिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन और स्थिरता मिलेगी, जबकि भारत को ग्लोबल रिकॉग्निशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए विन विन स्थिति है, जो आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया और कॉकेसस रीजन में शांति और सहयोग के नए अवसर खोलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।